नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करूंगी उसका नाम है शतावर। दोस्तों, आप ये सामने देख रहे हैं, देखिए इसने पोट को भी ढक लिया है। ये इतने बड़े पोट में मैंने शतावर का पौधा लगाया है। दोस्तों, बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर। अगर आप अपने गार्डन में चाहते हैं कि कुछ हर्बल प्लांट्स हो तो उसमें आपको शतावर का प्लांट तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। देखिए कितनी कोमल कोमल सी इसकी पत्तियां हैं। अब जैसे बारिश का मौसम है ना दोस्तों, तो आप इसको अपनी हैंगिंग बास्केट में जगह जगह आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, इसकी आप ये देखिए नीचे छोटी छोटी जड़ें होती हैं। आप इनको अलग करके इनकी कटिंग आप अपने जो भी फ्लावरिंग पॉट हैं उनमें लगा सकते हैं, जिससे ये एक से अनेक पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। ये मैं बिल्कुल, आप सोचिए, आज से ये 2 महीने पहले मैं एक डंडी लाई थी। देखिए अब ये देखिए कैसे घना हो गया है। तो इसकी देखभाल कैसे करनी है? देखभाल है कि इसको आप सूर्य की थोड़ी इनडायरेक्ट लाइट में रखें। सीधी लाइट पड़ने से ना जो इसकी जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। इसकी पत्तियां थोड़ी, देखिए ये शुरू में जब ज़्यादा गर्मी थी ना, देखिए थोड़ी हीट से इसकी जो थोड़ी सी पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। और इसको पानी किस तरह से देना दोस्तों? पानी देखिए, इसकी जड़ें थोड़ी कोमल होती हैं, तो जो कोमल जड़ों को पानी में, अब जैसे बारिश का मौसम है, अगर आपके यहाँ बारिश आ गई है तो आप थोड़ी परहेज़ करें कि बारिश आ गई है तो पानी इसको 4-5 दिन के बाद ही आप दें। जब देखें इसकी मिट्टी सूखी है, आप देखिए इसकी, आप मुझे मिट्टी सूखी लग रही है, बिल्कुल ऐसे लग रही है सख्त हो गई है, मेरी उंगली भी घुस नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसको पानी की ज़रूरत है, मुझको इसको पानी देना चाहिए। और ऐसे आपने देखा होगा कि ये ऊपर तक चढ़ जाती है, ये घास कई जगह आप देखेंगे ये ऊपर तक चढ़ जाती है, जहाँ ये ज़मीन पर लगी होती है ना। आप इसको गमले में आसानी से उगा सकते हैं। गमले में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत कम नहीं होती है। थोड़ा ये पत्तियों वाला प्लांट है तो इसको आपको नाइट्रोजन बेस्ड गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप इसको दे सकते हैं, ताकि जो इसकी जो लीव्स हैं, कोमल सी लीव्स हैं, उनका जो रंग है वो हरा रहे। और इसके औषधीय गुण तो बहुत हैं। शतावर नाम से आपने, आयुर्वेद में एक मेडिसिन आती है, उसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों ये इसकी जो ये जड़ होती है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी जो जड़ होती है इसका ही पाउडर बना के दवाई बनाई जाती है। जिन औरतों को कमज़ोरी होती है और जिन औरतों का हीमोग्लोबिन कम है, इसके जो जड़ है उसका पाउडर बनाकर उनको दिया जाता है। कई बीमारियों में आप अगर इसकी गूगल में खोज करेंगे ना, तो ये जो पौधा है ये औषधीय खान है। मतलब इसकी जड़ों और इसकी लीव्स का है वो काढ़ा बनाया जाता है, जो कि अनेक बीमारियों में, और जो पुरुष हैं वो जिनकी शक्ति नहीं है औलाद पैदा करने की, तो उनके लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त है। औरतों के लिए भी उपयुक्त है। जो औरतें बांझपन का शिकार होती हैं उनको ये शतावर का ये चूर्ण दिया जाता है। तो इतना ये औषधीय गुण से तो भरपूर है, साथ में ये दिखने में भी कितना खूबसूरत है। आप घर पे छोटी छोटी अगर बास्केट, आजकल तो बहुत छोटी छोटी, आप नर्सरी में जाएंगे ना, बहुत छोटी छोटी बास्केट मिलेंगी, आप उनको ले आइए और इनकी एक एक डंडी काट कर, अब बारिश का सीज़न है ना, तो इस महीने में तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो सकता है। तो इसके लिए आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही एक पौधे से अनेक पौधे लगा सकते हैं। अगर शुरुआत आप छोटे गमले से करें, मैंने तो इसको अभी 7-8 इंच के गमले में लगाया हुआ है। फिर जब ये थोड़ा होगा, इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी, इसकी कटिंग अनेक, जितनी आपके पास जगह है उसके हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। और शतावर की इसके दोस्तों पत्तियों की चाय भी बनाई जाती है।
वो भी उपयोगी होती है। मतलब इसकी जड़ से लेकर इसकी पत्तियां तक सब उपयोगी हैं। तो क्यों ना आप शतावर लगाएं। समय समय पर थोड़ी सी गुड़ाई करते रहे। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी को ऑक्सीजन मिलती है और मिट्टी में हवा जाती है। जैसे अगर हमारा दम घुटता है तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना। तो अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहिए। और इस तरह से ये लटकती जाती है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से बन सकती है। और ये जाती ये नीचे से है, ऊपर से आप कर सकते हैं। कोई सहारा देकर, इस पे कोई भी लकड़ी का सहारा देकर आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। और बास्केट में तो ये नीचे इस तरह से लटक कर बहुत सुंदर लगेगी। लगाइए दोस्तों, शतावर का प्लांट बहुत अच्छा है। अभी ये सावन का मौसम, मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में ज़्यादातर जो सावन के महीने में लगाए जाते हैं ना प्लांट, मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो चौमासा है, ये सावन का महीना है, इस महीने आप कौन कौन से प्लांट को लगा सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं वो आसानी से इन प्लांट्स को लगा लेंगे। थैंक यू दोस्तों।